Science Academy Jammu, the way to excellence. स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सब अपने घर पे बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, आज का जो हमारा थंबनेल है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, आपको आइडिया दे दिया गया था। सो टुडे आवर टॉपिक इज मैट्रिसेस, लेक्चर नंबर 1, 12th क्लास का बेसिक चैप्टर मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में यूनिट चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 2 में आएगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बेसिक्स, बच्चे के लिए बेसिक्स से स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। सो लेट्स किक ऑफ एलिमेंट्स, a set of m cross n elements arranged in a set of m cross n elements arranged in a rectangular array of m rows and n columns is called a matrix। जैसे मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है जिसमें m क्या है, रोज, और n क्या है, कॉलम। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर constituting a matrix, numbers constituting a matrix is enclosed within, या तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे या सिंपल ब्रेसेस डाल सकते हैं, या हम इनको डबल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। सो सेकंड इज ABC are usually used to denote matrix, and the number forming a matrix is known as elements of the matrix। okay। तो नेक्स्ट ऑफ मैट्रिक्स में लिखा कैसे जाता है, मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A11, A12, A13, A14, इसी तरह A1, देन A21, A22, A23, A24, so on up to A2n। In the same manner A31, A32, A33, A34 and A3n। In the same manner ये आपका बनेगा AM1, AM2, AM3, so on up to AMn। This is m cross n। अब यहाँ पे कोई भी आप एंट्री उठाओगे, लेट इट भी आप ले लेते हैं एक एंट्री Aij। तो Aij का मतलब I क्या रिप्रेजेंट करेगा, I रिप्रेजेंट्स ith रो एंड J रिप्रेजेंट्स, तो यानी कि किसी भी एलिमेंट Aij को निकालने का मतलब क्या है, इसमें इसका रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है। जैसे मैं इसकी बात करूं A33 की, ये क्या बताएगा, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। A2 to 4 क्या दिखाएगा, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फोर्थ कॉलम। A12 क्या दिखा रहा है, एलिमेंट ऑफ रो 1 एंड कॉलम सेकंड। अब ये जो फर्स्ट रो है, दिस इज कॉल्ड R1, दिस इज कॉल्ड R2, हॉरिजॉन्टल लाइन में रो रिप्रेजेंट करेगी, एंड दिस इज Rn। इन द सेम मैनर दिस विल रिप्रेजेंट C1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, and this will represent nth column of the matrix। okay। so in general matrix can be written as A equal to Aij m cross n। यहाँ पे i की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ रहेगी, 1 से लेके m तक, एंड कॉलम नंबर की आपकी वैल्यू रहेगी 1 से लेके n तक। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स into a very small alphabet। So Aij is equal to ijth element of matrix A। okay, कर लीजिए नोट यहाँ पे। In the same manner B मैट्रिक्स में एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, Bij। C मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन से फॉर्म के होंगे, Cij।
डी मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होगा, bi. ओके, if all the elements of a matrix is from field f, किसी एक फील्ड f के अंदर एलिमेंट है, then A is known as, A को हम क्या बोलेंगे, f मैट्रिक्स, f में फील्ड. अगर यहीं पे आपका फील्ड रियल का हो जाए तो मैट्रिक्स को बोलेंगे रियल मैट्रिक्स. यहीं पे अगर आपका फील्ड कॉम्प्लेक्स का है तो इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. अगर सभी रैशनल्स हैं तो दिस इज नोन एज रैशनल मैट्रिक्स. तो जनरली हम जो काम करते हैं वो हम 12th में हम काम करेंगे रियल के ऊपर, एंड इन हायर आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज order of a matrix. If a matrix has m rows and n columns, then order of matrix is m cross n. Number one example, if a matrix has 2 rows and 2 columns, so order of matrix is 2 cross 2. If a matrix has 3 rows and 2 columns, so order of matrix is 3 cross 2 या 3 by 2. जैसे 1 2 3 4 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7 6, 1 5 4 3 2, 1 6 5 8 4 2. So these are some matrices. In the first matrix, this is R1, this is R2, this is your C1, this is your C2, this is your C3. So order of the matrix is, first is your row number, then is second is your column number. So order is 2 cross 3. In the same manner, this is R1, R2, R3, and this is your C1, C2, column number 3, column number 4. The order is 3 by 4. And in the third example, there are 5 rows and 1 column, so order is 5 cross 1. And in another matrix, there is only one row, and there are C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1, C2, C3, C4, C5, C6. The order of the matrix is 1 cross 6. Okay. So next is types of matrices. So next heading is types of matrices. Number one is null matrix, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स. A matrix A equal to Aij, m cross n is said to be zero matrix if all the entries of the matrix is zero, are zero. It is denoted by, ये जो null matrix है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जीरो से. अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, दिस इज जीरो. अगर यहाँ पे ये मैट्रिक्स है तो दिस इज 2 क्रॉस 2. This is a matrix of 2 cross 3 and so on. So this is your first type.
null matrix or zero matrix. Example 1 2 3 4 1 2 P Q R. So all these are the examples of a row matrix. Another definition is type number 3 column matrix. तो यहीं से बनेगा a matrix having exactly one column and any number of rows is then the matrix is called, क्या बोलेंगे इसको हम, column matrix. एग्जाम्पल रो जितनी मर्जी हो जाए कॉलम एक बनेगी 1 2 3 1 2 1 7 6 5 4. These are your examples of a column matrix. Okay. Next is square matrix. A matrix type number 4, a matrix in which number of rows is equal to number of columns, then the matrix is said to be square matrix. Then the matrix is said to be a square matrix. In other words, A that is equal to Aij having m rows and n columns is said to be a square matrix if and only if number of rows is equal to number of columns. Example 1 2 3 4. This is a 2 cross 2 matrix, 2 by 2 matrix. 1 3 4 5 2 5 8 3 7 6 5 4 1 9 3 5. This is again a matrix of 4 cross 4. 1 7 9 2 6 1 3 5 1. This is again a matrix of 3 by 3. So all these are examples of a square matrix. तो यहाँ पे एक चीज मैंने बतानी है आपको. अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करो, सपोज n बाय n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं. n बाय n का जब स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगे, इसमें n रोज होंगे और n कॉलम. फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? a11 a12 a13 a14 so on up to a1n, a21 a22 a23 a24 and so on up to a2n, a31 a32 a33 and so on up to a3n. In the same manner, this is equal to am1 am2 am3 and this is equal to amn. अब ये जो एलिमेंट्स हैं कौन से, जिसमें ith रो नंबर j कॉलम नंबर सेम है, जैसे a11 a22 a33 एंड amn या ann कह सकते हो आप इसको. तो दिस इज योर, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक है. इसके ऊपर जो डायगोनल बनेगी, दिस इज कॉल्ड डायगोनल के ऊपर वाली सुपर डायगोनल. क्या बोलेंगे इसको? सुपर डायगोनल. एंड जो डायगोनल के नीचे डायगोनल बनेगी, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल सब डायगोनल. एंड जो डायगोनल के अगेंस्ट बनेगी, यानी कि an1 से जो स्टार्ट होगा, ये जो डायगोनल बनेगी, इस डायगोनल को बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल. यस और नो. एंड एक यहाँ पे नोट लिखना, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स
इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, एक 2 by 2 का मैट्रिक्स लेते हैं, 2 3 4 5 2 क्रॉस 2, देन ट्रेस ऑफ A is equal to diagonal entry A11 cat 2 and A22 cat 5, दोनों का एंट्री कितना है 3, दिस इज कॉल्ड ट्रेस। और ये जो एंट्रीज होती हैं डायगोनल पे इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज diagonal matrix. Matrix number first is your null matrix, second is your row matrix, third is your column matrix, fourth हमने पढ़ा आपका square matrix, अब है आपका diagonal matrix number 5. A matrix A equal to Aij m cross n is said to be diagonal matrix if other than diagonal elements other than diagonal entries are 0, that is, जैसे अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसके अलावा जो बची एंट्रीज होंगी हम उनको क्या बोलेंगे, अगर 0 है तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, यहीं पे डायगोनल में अगर एक वर्ड ऐड हो जाए स्केलर, a matrix A equal to Aij is said to be a scalar matrix if, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, if Aij is equal to K when I is equal to J and 0 जब आपका I J के इक्वल नहीं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 1 1 0, 2 2 2 ले लीजिए, 0 0 0, so this is called, ये जो मैट्रिक्स होगा दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। B under root 3 under root 3 under root 3 0 0 0 0 0 0, this is again an example of a scalar matrix। ओके, यहीं से हम एक क्रिएट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, योर नंबर 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको डिनोट किया जाता है I से। A matrix A equal to Aij is said to be identity matrix if Aij is equal to 1 for all I equal to j and for all. So example of an identity matrix of order 2 is equal to 1 1 0 0. Identity matrix of order 3 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So these are your examples of identity matrix. इसी तरह अगर I n लिखा होगा तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। ओके, सो डायगोनल एंट्रीज वो है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए, स्केलर में सभी डायगोनल एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, एंड आइडेंटिटी में आपकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे ये मैट्रिक्स इस तरह से होता 0 0 0 0 0 0 1 2 3, तो ये जो मैट्रिक्स बनता इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहीं पे ये मैट्रिक्स इस तरीके से अगर दिया होता 1 2 3 4 5 0 0 एंड 6, तो दिस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन अगर ये भी 0 हो जाए तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे क्या, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ
matrices. Bas last. So next definition is equality of two matrices Aij and B equal to Bij be two matrices, then M cross N in coordinate, then two matrices A and B are said to be equal, that is A equal to B if and only if number one they are of same order, फर्स्ट इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड देयर corresponding elements are must be equal. एक तो इनके corresponding elements इक्वल होना चाहिए और एक इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. एग्जाम्पल A equal to 1 2 3 4, B equal to 1 3 2 4, C 4 1 2 3, D 1 2 3 4 5 6 and बस दो मिनट. फर्स्ट ऑर्डर 2 by 2, सेकंड ऑर्डर 2 by 2, थर्ड ऑर्डर 2 by 2, फिफ्थ ऑर्डर 2 by 2 एंड डी का ऑर्डर रहेगा 2 by 3. डी और ए इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, पहली कंडीशन फेल होगी. ए बी इक्वल है बट इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट a11 से है, a12 जो है वो आपका डिफरेंट है तो ए बी के इक्वल नहीं होगा. इन द सेम मैनर a11 एंड c11 जो है वो इक्वल नहीं है तो a c के भी इक्वल नहीं होगा. तो इन केस ऑफ e all elements are corresponding elements are equal, so a is equal to e. Okay, so apply the definition of equality of matrix. Find the value of a and b if a b 3 7 is equal to 4 3 7 6. a की वैल्यू क्या आएगी 4, b की वैल्यू 6 क्योंकि आप कंपेयर कर पा रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर सेम था. इन द सेम मैनर x plus 3 7 8 y minus 1 5 7 8 3. यहाँ पे x क्या आएगा y क्या आएगा ये आप लोग को ट्राई करेंगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि x और y क्या होगा. So students, this is all from my side in today's present lecture of lecture number 1 matrices. Hope we will meet very soon in the next upcoming lecture. बहुत जल्द हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर्स लेके आएंगे. तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ.